नमस्कार साथियों। शिक्षक सारथी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम शाला दर्पण स्टाफ विंडो के माध्यम से वर्ष 2025-26 की वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट यानी एपीआर भरने की पूरी प्रक्रिया विस्तार से समझेंगे। अगर आप शिक्षक हैं और पहली बार एपीआर भर रहे हैं या फिर बिना किसी गलती के अपनी रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं आपको हर स्टेप सरल भाषा में समझाऊंगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में शाला दर्पण की स्टाफ विंडो खोलिए। यहां अपना यूजर आईडी दर्ज कीजिए। इसके बाद पासवर्ड भरिए और नीचे दिया गया कैप्चा सही तरीके से लिखकर लॉगिन बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आपका लॉगिन सफल होगा, आपके सामने स्टाफ विंडो का मुख्य पेज खुल जाएगा। अब ऊपर दिखाई देने वाले मेन्यू पर क्लिक करना है। मेन्यू खुलते ही आपको कई विकल्प दिखाई देंगे। इनमें होम के ठीक नीचे एपीआर का विकल्प मिलेगा। एपीआर पर क्लिक करने के बाद सबसे पहला विकल्प एपीआर डैशबोर्ड का दिखाई देगा। अब इसी डैशबोर्ड को खोलना है। जैसे ही यह पेज खुलेगा, आपके सामने उपलब्ध सभी सत्र दिखाई देंगे। यहां वर्ष 2025-26 का सत्र दिखाई देगा। इसी सत्र का चयन करें और उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर दें। अब आपके सामने कर्मचारी की मूल जानकारी दिखाई देगी। यहां आपको अपना नाम, कर्मचारी आईडी, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, लिंग, वर्तमान पद और कार्यस्थल जैसी सभी जानकारियां ध्यान से जांच लेनी है। यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि दिखाई देती है तो पहले उसे सही करवाएं। यदि सारी जानकारी सही है तो नीचे की ओर जाएं। अब आपको क्लिक टू फील एंड एडिट न्यू एपीआर का विकल्प दिखाई देगा। इसी पर क्लिक करके नई एपीआर शुरू करनी है। अब सबसे पहले आपको अपना पद चुनना होगा। यदि आप तृतीय श्रेणी शिक्षक हैं, तो तृतीय श्रेणी शिक्षक का चयन करें। यदि आप द्वितीय श्रेणी शिक्षक हैं, तो वही चुनें। यदि आप व्याख्याता, प्रधानाध्यापक, प्राचार्य या किसी अन्य पद पर कार्यरत हैं, तो अपने पद के अनुसार सही विकल्प का चयन करें। गलत पद का चयन करने से आगे की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, इसीलिए यहां विशेष सावधानी रखें। अब आपको कार्य अवधि का चयन करना है। सबसे पहले फ्रॉम डेट भरनी है। सामान्य स्थिति में यह 1 जुलाई 2025 रहेगी। इसके बाद टू डेट में 30 जून 2026 का चयन करें। यदि आपकी नियुक्ति 1 जुलाई के बाद हुई है, तो आपकी वास्तविक नियुक्ति तिथि के अनुसार अवधि का चयन करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपकी नियुक्ति सितंबर या अक्टूबर में हुई है, तो उसी दिनांक से अवधि शुरू करें। अब नीचे दिए गए विकल्पों में एपीआर की प्रविष्टि की जानी है का चयन करें। अब फॉर्म टाइप अपने आप दिखाई देगा। इसके बाद अपना पद और पोस्टिंग स्थान चुनें। सारी जानकारी भरने के बाद सेव बटन पर क्लिक करें। सेव करने के बाद एक बार पूरी जानकारी फिर से जांच लें। विशेष रूप से कार्य अवधि, पद और पोस्टिंग स्थान सही होना चाहिए। यदि कोई गलती दिखाई देती है तो अभी उसे ठीक किया जा सकता है, क्योंकि इस चरण तक आपकी एपीआर अंतिम रूप से लॉक नहीं हुई है। अब नीचे दिए गए क्रिएट एपीआर एप्लीकेशन वाले विकल्प पर क्लिक करें। कुछ ही क्षण में आपकी एपीआर एप्लीकेशन सफलतापूर्वक तैयार हो जाएगी और स्क्रीन पर सफल होने का संदेश दिखाई देगा। इस संदेश को ओके करके आगे बढ़ें। अब अगला चरण सबसे महत्वपूर्ण है। यहां आपको अपने रिपोर्टिंग अधिकारी, रिव्यूइंग अधिकारी और एक्सेप्टिंग अधिकारी का चयन करना होगा। पिछले सत्र में जिन अधिकारियों के अधीन आपने कार्य किया था, सामान्य रूप से वही अधिकारी यहां चुने जाते हैं। यदि इस बीच आपके विद्यालय या कार्यालय में अधिकारी बदल गए हैं, तो उसी अवधि के अनुसार सही अधिकारी का चयन करना आवश्यक है। अब अधिकारी खोजने के लिए दिए गए विकल्पों का उपयोग करें। आप मोबाइल नंबर, कर्मचारी आईडी, स्टाफ आईडी या पद के माध्यम से अधिकारी को खोज सकते हैं। जिस अधिकारी का चयन करना है, उसका मोबाइल नंबर दर्ज करें और सर्च पर क्लिक करें। सर्च पूरा होने पर अधिकारी का नाम दिखाई देगा। उसके सामने दिए गए चयन वाले बॉक्स पर क्लिक करें। इसके बाद सेव रिपोर्टिंग अधिकारी वाले बटन पर क्लिक करें। सफलतापूर्वक सेव होने का संदेश दिखाई देगा। उसे स्वीकार करें। इसी प्रकार रिव्यूइंग अधिकारी और एक्सेप्टिंग अधिकारी का भी चयन करें।
दोनों अधिकारियों के लिए भी यही प्रक्रिया अपनानी है। सभी अधिकारियों के नाम सही तरीके से सेव होने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू करें। अब जब तीनों अधिकारियों का चयन सफलतापूर्वक हो जाए, तो इस विंडो को बंद करके मुख्य पेज पर वापस आ जाएं। अब आपको अपने आवेदन के सामने अधिकारियों के नाम दिखाई देंगे। यदि सभी नाम सही दिखाई दे रहे हैं, तो आगे बढ़ें। यदि किसी अधिकारी का नाम गलत दिखाई देता है, तो इसी चरण में उसे बदल सकते हैं। अंतिम लॉक करने से पहले सुधार की सुविधा उपलब्ध रहती है। अब एक्शन वाले कॉलम में आपको फील एप्लीकेशन का विकल्प दिखाई देगा। इसी पर क्लिक करके आगे की जानकारी भरनी है। फील एप्लीकेशन पर क्लिक करते ही आपकी कर्मचारी संबंधी जानकारी फिर से दिखाई देगी। इसे एक बार फिर देख लें और नीचे की ओर जाएं। अब मुख्य परिणाम आधारित कार्यों का भाग खुलेगा। यहां शैक्षिक कार्य, सहशैक्षिक गतिविधियां, भौतिक उपलब्धियां, नामांकन, विद्यार्थियों का ठहराव, गुणवत्ता सुधार, कक्षा निरीक्षण और सहभागिता जैसे अलग अलग कॉलम दिखाई देंगे। यदि आपने पूरे वर्ष निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कार्य किया है, तो निर्धारित लक्ष्य वाले कॉलम में एक 100 दर्ज करें। वास्तविक उपलब्धि वाले कॉलम में भी एक 100 दर्ज करें। अंतिम कॉलम में निल लिखें। इसी प्रकार सभी कॉलम भर दें ताकि सभी प्रविष्टियां एक समान रहें। सभी जानकारी भरने के बाद एक बार फिर जांच लें कि किसी कॉलम में कोई संख्या छूटी तो नहीं है। यदि सब कुछ सही है, तो सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करें। सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करते ही जानकारी सुरक्षित होने का संदेश दिखाई देगा। इस संदेश को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। अब परीक्षा परिणाम से संबंधित भाग खुलेगा। यहां आपको उन सभी कक्षाओं का विवरण भरना है जिन्हें आपने इस सत्र में पढ़ाया है। सबसे पहले कक्षा का चयन करें। इसके बाद विषय चुनें। यदि आपने सभी विषय पढ़ाए हैं, तो उसी के अनुसार विकल्प चुनें। यदि केवल एक विषय पढ़ाया है, तो वही विषय चुनें। अब कुल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या दर्ज करें। उसके बाद उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या भरें। फिर 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या दर्ज करें। जैसे ही आप यह जानकारी भरेंगे, उत्तीर्ण प्रतिशत अपने आप दिखाई देगा। यदि आपने एक से अधिक कक्षाओं को पढ़ाया है, तो प्रत्येक कक्षा की अलग अलग प्रविष्टि इसी प्रकार करें। सारी कक्षाओं का परिणाम भरने के बाद नीचे आएं। अब अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों का भाग दिखाई देगा। यदि वर्ष के दौरान आपको किसी प्रकार का सम्मान, पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र, शोध पत्र, प्रकाशन, लेखन, प्रतियोगिता में उपलब्धि या कोई विशेष शैक्षणिक सफलता मिली है, तो उसका संक्षिप्त विवरण यहां लिखें। यदि आपके पास ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है, तो यहां NA लिख सकते हैं। अब प्रशिक्षण संबंधी जानकारी भरनी है। यदि आपने विभाग द्वारा आयोजित किसी प्रशिक्षण, कार्यशाला, अभिमुखीकरण कार्यक्रम या अन्य प्रशिक्षण में भाग लिया है, तो प्रशिक्षण का नाम लिखें। इसके बाद प्रशिक्षण की अवधि लिखें। फिर उस प्रशिक्षण से आपको क्या लाभ मिला या आपने क्या नया सीखा, उसका संक्षिप्त उल्लेख करें। यदि आपने कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है या यह जानकारी आप पर लागू नहीं होती, तो इस भाग को खाली भी छोड़ सकते हैं। अब निरीक्षण से संबंधित भाग दिखाई देगा। यह भाग मुख्य रूप से उन अधिकारियों के लिए है जिन्हें निरीक्षण का कार्य सौंपा जाता है। यदि यह आपके पद पर लागू नहीं होता, तो इसे छोड़ दें। यदि लागू होता है, तो वर्ष भर के लिए निर्धारित निरीक्षण लक्ष्य, किए गए निरीक्षण तथा लक्ष्य पूर्ण होने की जानकारी दर्ज करें। यदि कोई लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है, तो कारण वाले कॉलम में निल लिख सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है, जहां आपको वर्ष भर किए गए कार्यों का संक्षिप्त विवरण देना होता है। यहां अधिकतम 250 शब्दों में अपने प्रमुख कार्यों का उल्लेख करें। उदाहरण के लिए, विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में सुधार, नामांकन बढ़ाने के प्रयास, विद्यालय की गतिविधियों में सहभागिता, परीक्षा कार्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद, प्रार्थना सभा, रिकॉर्ड संधारण, विभिन्न समितियों का कार्यभार, विभागीय दायित्व और विद्यालय विकास में किए गए कार्यों का संक्षिप्त विवरण लिख सकते हैं। ध्यान रखें कि विवरण स्पष्ट, सरल और तथ्यात्मक होना चाहिए। अनावश्यक बातें लिखने की आवश्यकता नहीं है। जितना कार्य आपने वास्तव में किया है, उसी का उल्लेख करें।
जब सभी जानकारी पूरी तरह भर जाए, तो एक बार पूरे आवेदन को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक जांच लें। यदि कहीं कोई त्रुटि दिखाई देती है, तो इसी समय उसे सुधार लें, क्योंकि अंतिम लॉक करने के बाद संशोधन करना संभव नहीं होगा। अब यदि आपने सभी जानकारी सही तरीके से भर दी है और पूरी एंट्री एक बार जांच ली है, तो अब सबमिट वाले बटन पर क्लिक करें। सबमिट करने के बाद आपका आवेदन अगले चरण के लिए तैयार हो जाएगा। अब आपको फिनिश एंड लॉक ए पीआर का विकल्प दिखाई देगा। यही सबसे महत्वपूर्ण चरण है। कई कर्मचारी पूरी जानकारी भर देते हैं, लेकिन अंतिम लॉक करना भूल जाते हैं। ऐसे में आवेदन अधिकारियों तक नहीं पहुंचता। जब आपको पूरा विश्वास हो जाए कि सारी जानकारी सही है, तब फिनिश एंड लॉक एपीआर पर क्लिक करें। अब पुष्टि का संदेश दिखाई देगा, जिसमें पूछा जाएगा कि क्या आप अपना आवेदन लॉक करके रिपोर्टिंग अधिकारी को भेजना चाहते हैं। यदि आप पूरी तरह संतुष्ट हैं, तो ओके पर क्लिक करें। इसके बाद आपका पंजीकृत मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दिखाई देगा। पूरी हो जाएगी। उम्मीद है आज की यह विस्तृत जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और अब आप अपनी एपीआर स्वयं आसानी से भर सकेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने साथी शिक्षकों और मित्रों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें, ताकि उन्हें भी एपीआर भरने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। यदि आपने अभी तक शिक्षक सारथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें।